हूँ। इसमें जो है कल हम लोग ने पढ़ा था 9th क्लास के अकॉर्डिंग शब्दालंकार, अर्थालंकार, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थक अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 9th क्लास का सिलेबस था। जबकि 10th क्लास में 2 एक्स्ट्रा है, जिसमें मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना, यानी कोई भी निर्जीव चीज़ को आप मनुष्य के साथ जब तुलना करते हैं उसको मानवीकरण कहा जाता है। निर्जीव या प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मानव के साथ करते हैं तो ऐसी क्रिया में मानवीकरण अलंकार का उत्पन्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई। इसमें फूल तो एक्चुअली हंसता नहीं है, तो इंसान हंसते हैं, तो हंसने मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है। ठीक है, तो एक तुलना हो रही, मनुष्य के साथ फूलों की तुलना हो रही है। आगे और भी एग्जाम्पल है, जैसे है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तो इसमें जो है पत्थर तो पानी एक्चुअली पीता है नहीं, तो इंसान एक धारणा कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया को मानवीकरण कहते हैं। जैसे निर्जीव चीज़ से सजीव चीज़ की तुलना हो रही है। आगे हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अतिशयोक्ति मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बात को जब हम बढ़ा चढ़ा के सामने प्रस्तुत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रारा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। माने इस पोयम की लाइंस में हमको ये समझ में आता है कि राणा सोच रहे हैं कि घोड़ा नदी के उस पार गया है, परंतु घोड़ा तो इसी पार था। माने ये सोच के जो है इनकी गलत मिस्टेक है, माने ये जो सोच रहे हैं लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा अनुमान क्या लगा रहे हैं, माने वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। या हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन आग लगी नहीं है। पहले से अनुमान करें, यानी बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं, तो बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे लाइन्स आती हैं उसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार रहते हैं। अब इसी के जितने हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, उपमा का इधर जो है पढ़े हैं, उसके सारे ट्रिक्स हम आगे देखेंगे। उसके ट्रिक के बारे में देखेंगे जिसमें हम लोग को आसानी से एग्जाम्पल्स करने में आसानी होगी। जैसे अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है। एग्जाम्पल में हम लोग कैसे छाटेंगे, जिसमें सी, सा, से समान जैसे शब्द आते हैं तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में इस टाइप के योजक शब्द का निशान रहेगा। इसमें कहीं भी को जैसे माता पिता में के बीच में योजक शब्द चिन्ह लग जाएगा तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में ज्यो त्यों, मानो, जानो, मनु, जनु आदि शब्द जैसे आ जाएंगे उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जिसमें कोई भी बात, अभी हमने आपको बताया, कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के जैसे सामने वाले को बताते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। मानवीकरण में क्या होता है, प्राकृतिक सजीव की तुलना हो रही, प्राकृतिक चीज़ से सजीव चीज़ की तुलना हो रही है, वह जो है मानवीकरण अलंकार। भ्रांति में मान अलंकार क्या होता है, जिसमें भ्रम उत्पन्न होती है। ये आपका ट्रिक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आप उदाहरण से जो है अलंकार आसानी से सिखा सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दबाइएगा।